तरीके से गलगोटिया ने देश को शर्मसार करा, गलगोटिया या किसी भी प्रोडक्ट की कोई वेरिफिकेशन नहीं गई, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था, पूरी की पूरी आईटी और टेलीकॉम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पूरी की पूरी तरह अनजान नहीं, किन लोग आए, किन लोगों को स्टॉल इन्होंने अलॉट करे। धनेंद्र जी, मुझे आपको इसलिए बीच में रोकना पड़ रहा है। धनेंद्र जी सुनिए, आज जो आप कह रहे हैं ना, जो कमियां गिना रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि घर में अगर कोई कमी हो भी तो क्या आप ऐसे बैंड बाजा बारात करते हैं, दुनिया में बताते हैं? और ये वो एआई समिट है, सुनिएगा सुनिएगा, ये वो एआई समिट है जिसकी दुनिया भर में डंका बज रहा है, और आप जो कर रहे हैं वो शायद कांग्रेस का दूसरे तरीके का ही विरोध है। रूप बस आपने टी शर्ट नहीं उतारी अपनी। आदित्य आपने मेरे को कंप्लीट नहीं करने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो कि एआई वर्ल्ड समिट का डंका नहीं बज रहा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म में हम एक्सपोज हुए हैं। सर आप ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे है नहीं, आपने बयान सुने नहीं है। कांग्रेस का एक था आदित्य सुन लीजिए, जो कांग्रेस का एक था, निश्चित तौर पर इस देश में हमने देखा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी फंसती है तो कांग्रेस उसके बचाव करने में आ जाती है। पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप क्या है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात सुनी आपने, ना ऑल्टमैन की बात सुनी आपने, आपने क्या किसी सबको अनदेखा कर दिया? आपको लग रहा है सब मोदी जी ने कहा है? मैं बीच में नहीं आदित्य मैं 5 सेकंड आपके पास, मुझे सुषमा स्वराज की बाइट सुनानी है सभी को, जिससे हम समझे कि हम कहां से कहां गए। 10 सेकंड में आदित्य, मैं 10 सेकंड में ये कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पे भी फंसती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने में उतर जाती है। आज पूरी की पूरी सरकार कटघरे में थी, पूरी की पूरी सरकार से सवाल हो रहे थे, इस इवेंट को लेकर तरह तरह के सवाल, क्या बात, शर्म नहीं आती जवाब देना था, लेकिन आज कांग्रेस ने ये एक्ट करके भारतीय जनता पार्टी की सारी कमियों को ढक दिया। हम यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, सर आप कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नजर आ रही है। एक बार बीच में मैं सुषमा स्वराज जी को सुनाना चाहूंगी किस तरीके का भाषण वो देती हैं, किस तरीके की लेगेसी थी राजनीति में, और आज हम कहां पर खड़े हो गए। ये सदन उलझा भी बहुत और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। कुशाग्र जी शायद इसका जवाब ना दें। तहसीन जी एक बात बताइए, आप भी, कांग्रेस हमेशा कहती है कि ओवैसी साहब बी टीम हैं और बसपा बी टीम है, लेकिन आज 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये सब करना, और लोगों के मन में क्या बात है, लोग ये कह रहे हैं टॉपलेस वो कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस टॉपलेस है, इस तरीके के मेम चल रहे हैं। तो आप बताइए कि कांग्रेस बी टीम है क्या बीजेपी की? जब जब कुछ चुनाव आते हैं बीजेपी को एज दे जाती है। ठीक है, उनको करने दीजिए, वो ऑफिशियल है, मैं उसके बात करूं, उनको करना है तो करनी दीजिए। तहसीन जी आपके समय, हाँ कुशाग्र जी आप बोलिए, फिर मैं तहसीन जी के पास आऊंगी इसका जवाब। मैं चाहती हूँ सहज तरीके से आप इसका जवाब दें। सक्सेना भाई को करनी दीजिए जी। आप एक रिपीट करेंगे प्लीज क्वेश्चन अपना? आप इतना बड़ा प्लेग्राउंड आपने दे दिया एक 5 राज्यों के चुनाव से पहले, अब जहां पर भी बीजेपी जाएगी, आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं प्रदीप भंडारी जी कि किस तरीके से आपने इतना बड़ा प्लेग्राउंड दे दिया। अब हर जगह आप राष्ट्र विरोधी हैं, आपने राष्ट्र का नाम खराब किया, ये सब होगा चुनाव में, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, बीजेपी ने पूरा प्लेग्राउंड फ्रंट फुट पे ले लेगी। अब वो आप बी टीम की तरह काम करते हैं। अदिति जी, आपने नाम लिया कि एआई की मीम्स बन रहे हैं, ये सब हो रहा है मीम्स लगातार, अगर आप देखेंगे। अरे मेरा सवाल कुछ और है, आप बी टीम हो क्या? मैं मीम्स की ही बात बता रहा हूं आपको
बात आती है ना जब मुद्दे उठाने की, विरोध की, तो पीएम की ये जो एंटी नेशनल इंडिया यूएस डील है अदिति जी, उससे युवाओं का, किसानों का जो हनन और नुकसान हो रहा है उसके प्रति देश अरे में फिर युवाओं वही का बात, रोष सवाल मेरा है। नहीं, आप सुनिए तो सही, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं सहज तरीके से जवाब दे रहा हूं। ठीक। आप सुनिए, जब बात होती है डंका बजने की, जैसा आपने बताया, हम एआई समिट के, आज भी मैं बोल रहा हूं, हम खिलाफ नहीं है, हम उन अधिकारों के हनन के खिलाफ है जो प्रधानमंत्री लगातार एआई टेक समिट में कर रहे हैं। एआई समिट मात्र प्रधानमंत्री मोदी का पीआर इवेंट बन के रह गया है। ग्लोबल टेक लीडर्स आते हैं, मगर मेरे देश का युवा, मेरे देश के स्टार्टअप फाउंडर्स कहां हैं? टैक्स फ्री हॉलिडे देने की बात होती है विदेशियों को, अगर वो टैक्स फ्री, अगर हमें करना है, टैक्स हॉलिडेज देने हैं, तो हम इंडिया के एलएलएम स्टार्टअप्स को क्यों नहीं देते? आज इंडिजीनियस चिप्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एआई समिट से हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड देश बनने का, एआई लीडर बनने का एक मौका था, जिसे हम पूरे वैश्विक पटल पर रख सकते थे। ठीक है। मगर अब क्या देखते हैं, अदिति जी 10 सेकंड लूंगा, जी। चाइनीज रोबो का मेक इन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर चाइना का डिस्प्ले होता है और चाइना लगातार हमें एक्सपोज कर रहा है। सैम ऑल्टमैन कहते हैं मोदी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, हमें पता ही नहीं क्या करना है। ऋषि सुनक आते हैं, कहते हैं एआई पे बात करना तो आसान है, मगर काश दिल्ली का कुशाग्र जी एक्शन ले लिया ना गलगोटिया पे, एक्शन ले लिया ना, और आप ही की बातों में कंफ्यूजन है कुशाग्र जी। कुशाग्र जी आप अपनी बातों में कंफ्यूज्ड हैं, आप खुद कह रहे हैं कि एआई में भारत का डंका बज रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, भारत में एक्सपोज जो हुआ है एआई का, लगातार गलगोटिया के प्रोटोटाइप को सैनिटी चेक क्यों नहीं किया गया? कभी भी अगर ऐसे टेक, ग्लोबल टेक समिट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, क्या सैनिटी चेक्स नहीं होते? प्रधानमंत्री के वॉक थ्रू के लिए सबको बाहर निकाल दिया जाता है, मगर कोई प्रोटोटाइप अगर उसमें स्टॉल में लग रहा है, उसका सैनिटी चेक नहीं होता। क्यों अश्नवी वैष्णव बिना सैनिटी चेक करे? ठीक है कुशाग्र जी, ठीक है कुशाग्र जी, मैं आऊंगी। उसके बाद कोरियन प्रोडक्ट्स हो, चाइनीज प्रोडक्ट हो, लगातार हमारे एआई समिट पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं प्रदीप भंडारी से, कुशाग्र जी मेरे सवाल का क्योंकि जवाब नहीं मिला, क्योंकि मैंने पूछा था कांग्रेस बी टीम है क्या, तो मैं तहसीन पूनेवाला जी के पास जाऊंगी। तहसीन, अगर आप सुनना ही नहीं चाह रही है तो फिर तो नहीं जवाब दे सकता जो आप सुनना। मैं जवाब दे दूं? देखिए अदिति जी, कांग्रेस देश की ए टीम है, और किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो उनको याद रखना चाहिए उनके सीनियर नेतृत्व कैसे आदरणीय सोनिया जी या राहुल जी के सामने जाकर कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता उनके नेताओं को बचाए जब जेल में थे, और वो इसके लिए सम्मेलन में आए, वो सारे रैलीज में आए, सोनिया जी और राहुल जी उनके नेताओं के लिए जो जेल में थे, कहा था कि हम देंगे देश को पाठशाला, दिया देश को मधुशाला। उनसे मुझे कोई लेक्चर नहीं लेने। सवाल ये है कि क्या विपक्ष को, और मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग वर्तमान सरकार से नाराज है और वो एक ऑल्टरनेटिव देख ले, लेकिन उस ऑल्टरनेटिव में आने के लिए हमें देश के सामने एक विकल्प बनकर आना होगा। हम देश के सामने क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज रखेंगे, ये देश के सामने विनम्रता से रखना होगा। और ये चीज हमें याद रखनी होगी कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं करना है किसी से। हमारे व्यक्तिगत हमारे अटैक्स नहीं है,